चिंता नहीं करना चाहिए, छूट जाएगा क्या हो जाएगा, शुरू करिए, प्रयास करिए, रहेगा नहीं रहेगा वो भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। जो ये कहते थे प्रभु जी हमारे पास समय नहीं है, हम एक एक माला कैसे कर पाएंगे, वो आज महीना भर हुआ है, 15 दिन हुआ, 20 दिन हुआ है, कोई 10 माला कर रहा है, कोई 11 कर रहा है, कोई 15 कर रहा है। बस आपको एक कदम आगे बढ़ाना है, भगवान आपकी तरफ 1000 कदम आगे चल के आते हैं। ये उनकी महानता है। कोई भक्त उनके प्रति एक कदम बढ़ाता है, इंतजार करते रहते हैं कौन मेरे पास आना चाहता है। अर्थात हम एक कदम भगवान की तरफ बढ़ाते हैं तो भगवान हमारा जो सफर है 1000 कदम का छोटा कर देते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कोई बच्चा चलने का प्रयास करता है तो माता पिता के सामने अगर वो एक कदम बढ़ाता है तो माता पिता पूरे उसके ऊपर झुक के खड़े रहते हैं। अगर ये लड़खड़ाएगा तो इसको पकड़ लो। जब माता पिता अपने बच्चे की इतनी केयर करते हैं तो भगवान हमारी केयर नहीं करेंगे क्या? वो तो हमें सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, माता पिता से भी ज्यादा प्रेम करते हैं। अगर किसी माता पिता का नालायक बेटा हो, ज्यादा ही नालायक हो, तो क्या कहते हैं, जाओ हम तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं लेते। कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि अपना जो संपत्ति होती है उससे भी बाहर कर देते हैं, तुम्हें कुछ देंगे ही नहीं, तुम इतने बेकार हो, अपने संपत्ति के अधिकार से भी वंचित कर देते हैं। लेकिन भगवान ने क्या हमें वंचित किया किसी चीज से? भगवान ने हमें कभी भी किसी भी सुविधा से वंचित नहीं किया है। जब से हम पैदा हुए तब से हमें निःशुल्क ऑक्सीजन और भूमि, बहुत सारी चीजें। अगर हम अपने घर में रहते हैं तो हमें उसका मूल्य भरना पड़ता है जितना हम खरीदते हैं, और दूसरे की अगर हम 1 इंच जमीन भी लेते हैं तो मार शुरू हो जाती है। लेकिन भगवान की सृष्टि में हम कहां तक विचरण करते हैं? कोई बाधा आती है? नहीं आती है। दिन में हम 1 लीटर पानी पिए चाहे 4 लीटर पानी पिए, अगर उसका मूल्य भरना पड़ जाए कोरोना काल की तरह से तो क्या भर पाएंगे? ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदने के लिए लोगों ने अपनी 4 व्हीलर तक बेच दी, लेकिन ऑक्सीजन पूरा नहीं कर पाए, जीवन नहीं बचा पाए। तुम्हें भगवान का हमेशा कृतज्ञता व्यक्त करना चाहिए कि भगवान आपकी बहुत कृपा है। जो ये कहते हैं कि हम पैसे से खरीद लेंगे, उनको कोरोना काल में पता लग गया, और जो उत्तराखंड में जो आपदा आया था उससे भी पता लग गया 2011। ऐसा जेब में भर के घूम रहे थे, कोई खाना देने वाला नहीं था। तो जब भगवान उपलब्ध कराते हैं तभी हमें प्राप्त होता है, कितना ही धन लेके घूमते रहे। प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है, क्या जैसे हम भौतिक जगत में हर एक चीज उपयोग कर रहे हैं, क्या हमें इसका जो ऋण है वो भरना पड़ेगा जैसे हम नॉर्मली समाज में भरते हैं? जैसे हम मान लो भक्ति नहीं करते या जिसकी प्रॉपर्टी है, अगर हम उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्ति नहीं करते, उसका कहा नहीं करते, तो क्या हमें उसका, जैसे माता पिता का हम कहा करते हैं तो माता पिता का हमें कुछ भरना नहीं पड़ता, लेकिन जिसका ये सब कुछ है, ये भौतिक जगत में अर्थात पृथ्वी पे जो भी कुछ है, अगर हम उसका कहा नहीं करेंगे, क्या भरना नहीं पड़ेगा उसका? क्या भरना पड़ता है? बिल्कुल भरना पड़ता है। मान लीजिए हमें मानव जीवन मिला है, मानव जीवन के प्रति अगर हम कर्तव्य पूरा नहीं करेंगे तो जब हमारा जीवन समाप्त होगा तो उससे हमें निम्न योनि प्राप्त होगी। इस तरह से भरना पड़ेगा। क्यों? जब हम यहाँ भोजन खरीदने के लिए पे करते हैं, तुम्हें भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए तो पे करना चाहिए। रुपये पैसे तो
पढ़ते नहीं हो। वो कहते हैं क्या कहते हैं कि तुम मेरी पूजा करो, मेरा नमस्कार करो, मध्याजी माम नमस्कार। और कहते हैं पत्र पुष्पम फलम तोयम यो मया भक्ति प्रेक्षते। हम वो भी नहीं कर पा रहे हैं, तभी तो भरना तो पड़ेगा ही। और किसी का कोई प्रश्न? थोड़ा 5 मिनट समय और ले लेता हूँ, विस्मितमा के बारे में बता देता हूँ। अब ये तो चर्चा डेली का है, समय से आइए, समय से कोई आता नहीं, प्रश्न सबका है, दुविधाएं सबके पास है। आरती में आज कोई नहीं था, समय कोई नहीं देना चाहता, सब लोग व्यस्त हैं। जब आरती शुरू होती है, पुजारी और एक गाने वाला कोई नहीं होता। जो काम आप उस समय में करते हैं उसके आगे पीछे भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। मान लो आपको खाना बनाना है, आप 1 घंटा पहले बना लीजिए उसको। लेकिन नहीं, गरम खाना है, तुरंत गैस पे उतरे, तुरंत मुंह में जाए सीधे, कब तक चलेगा? ज्यादा देर नहीं चलने वाला है। जब तक तुम्हारा शासन है, हाथ पैरों में ताकत है, तब तक चलेगा। जैसे पराधीन हुए, शासन समाप्त, कुछ नहीं होने वाला। फ्रिज वाली रोटी शुरू। तो समय बताकर फ्रिज वाली मिलेगी भी, 4 दिन की बासी मिलेगी, बहुत सारी कंडीशन होती है। तो जब तक अपने शरीर में ताकत है, तब तक भगवान की सेवा करो, भगवान की कृपा रहेगी तो गर्म नहीं मिलेगा, लेकिन ताजा तो मिलेगा। प्रसाद है, वो भी शुद्ध। हम उपलब्ध कराते हैं, तो हम प्रयास करते हैं कि सभी भक्तों को शुद्ध प्रसाद प्राप्त हो, क्योंकि पहले भगवान को भोग लगाया जाता है। तो जितना अधिक शुद्ध होगा उतना ही अच्छा है, हमारे हेल्थ के लिए भी और हमारे मन के लिए भी। कहते हैं जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। सड़ा खाओगे तो मन में भी सड़े हुए विचारे रहेंगे, अच्छे नहीं होंगे। और आजकल तो हम लोगों ने होड़ मचा रखी सड़ा खाने की, पिज्जा बर्गर पता नहीं क्या क्या, सब आटा सड़ा दिया, सेक दिया, बड़े मस्त खुश होकर खा रहे, बहुत टेस्टी है। 6-6 महीने का बना के पैक करके रख दिया, बड़े खुश होकर खाते हैं। मैगी, उसमें एक्सपायरी डेट लिखी रहती है, 2025 से लेके 2027 तक चलेगा, 2 साल बना के रख दिया, उसको खा लें। तो ये सब हम लोगों ने खुद उसको चुना है। तो थोड़ा सा बताते हैं, आज के दिन भीष्म पितामह जो हैं, आज के दिन अपना देह त्याग करते हैं, इसीलिए इसको भीष्माष्टमी बोला जाता है। आज का अष्टमी का दिन है और इसी दिन पितामह भीष्म ने अपना देह त्याग किया था। और पितामह